हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप साइंस एंड जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। इसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। तो बस देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि चिकनी मिट्टी को दोमट मिट्टी और केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि देखिए, और इसमें क्या कह रहा है कि इसमें धान की फसल जो होती है खूब होती है। चलिए नेक्स्ट है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटा होता है। वही अगर बात करेगा कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रात होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घटपर्णी यह एक जो है कीटभक्षी पौधा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम में आप लोग को छटने के लिए दे देता है यहाँ पर कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो आप लोग देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, उसके बाद एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? जो ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऊर्जा कार्य करने की क्या है? दर है। शक्ति ऊर्जा की खपत की दर है। पेट्रोलियम के घटक कौन कौन से होते हैं? देखिए, पेट्रोलियम के घटक होते हैं, पेट्रोल होते हैं, पैराफिन होते हैं, मोम होते हैं और ग्रीस होते हैं, जो पेट्रोलियम के घटक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्षारीय विलयन में हल्दी का जो होता है, हल्दी लाल रंग में बदल जाता है। क्षारीय विलयन में हल्दी जो होता है लाल रंग में बदल जाता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार जो होता है नीले यानी क्षार जो होता है लिटमस पत्र को लाल से किस में बदल देता है? तो नीला कर देता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बड़ा एग्जाम में बनता है, इसे आप लोग एक बार फिर से देख ले। देखिए, क्षारीय विलयन में हल्दी लाल रंग में बदल जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। वही क्षार जो होगा क्या करेगा? क्षार जो है लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है। ठीक है, देखिए ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, बेस मीन्स क्या होता है? क्षार होता है, बी से बेस होता है। और देखिए नीला क्या होता है? ब्लू होता है, नहीं बी से ब्लू मतलब नीला होता है। तो देखिए जिसमें बी दोनों आ जाए तो इसे आप लोग कैसे याद कर सकते हैं कि क्षार जो है किस में बदलता है? तो नीला में बदल देता है, नहीं ब्लू में बदल देता है। अम्ल जो होता है किस में बदल देता है? एसिड जो होता है अम्ल होता है, यह क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए यहाँ पर नहीं ना आया दोनों, यहाँ पर क्या आ गया? बी आ गया बेस, बी से आ गया ब्लू। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि कृत्रिम रेशा के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, जो कृत्रिम रेशा के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ से देखना है? यहाँ से देखना है। पौधे में प्रजनन अलैंगिक एवं लैंगिक दो प्रकार से होता है। ठीक है, पौधे में प्रजनन जो होता है लैंगिक यानी अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को समूह कहते हैं, जबकि क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। पेनिसिलिन कवक से खोजा गया था। वास्तविक फल जो होता है अंडाशय से विकसित होता है। पुंकेसर फूल वाले पौधे में नर अंग होता है। वर्तिकाग्र जो होता है मादा भाग होता है। बहुत बड़ा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो पुंकेसर जो होता है फूल वाले पौधे में क्या होता है? नर अंग होता है। वही अगर बात करेगा वर्तिकाग्र क्या होता है? तो मादा भाग होता है। चलिए नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे है? देखिए, दूध उत्पादन से है। प्रोजेस्टेरोन यह एक महिला हार्मोन है जो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन जो है यह हार्मोन महिला शारीरिक विशेषताओं और प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर एस्ट्रोजन यह हार्मोन महिला एवं पुरुष दोनों के शरीर में बनता है, लेकिन महिलाएं इसका अधिक निर्माण करती है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एस्ट्रोजन दो बार। देखिए, एस्ट्रोजन एक है यहाँ पर, यह हार्मोन महिला शारीरिक विशेषताओं और प्रजनन के लिए जिम्मेदार होती है। एस्ट्रोजन जो होता है यह हार्मोन जो होता है महिला और पुरुष दोनों के शरीर में बनता है, लेकिन महिलाएं इसका अधिक निर्माण करती है। चलिए हो गया क्वेश्चन यहाँ से क्लियर। देखिए नेक्स्ट है कि रेशम पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर में होता है रेशम पालन का अध्ययन। रेनगेज में क्या मापा जाता है? वर्षा की मात्रा को मापा जाता है रेनगेज में। चिली साल्ट पीटर किसका है? कहते हैं सोडियम का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिलॉसफर बुल किस यौगिक को कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। भारी जल क्या होता है? तो मंदक होता है। एंटीमनी क्या है? तो एक उपधातु है। चेल्कोपाइराइट किसका एस्क है? तो कॉपर का एस्क है, चेल्कोपाइराइट है।
भारी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? देखिए 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है कौन? भारी जल। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क यानी किडनी का। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, जिसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फाइकोलॉजी में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 में। मोनोजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइकस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सांगोपाम के नाम से जाना जाता है। किसे? साइकस को। किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है? तो ब्रायोफाइटा। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो रेट्रो विषाणु कहा जाता है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी जो होते हैं मानव में गुणसूत्र होते हैं। बहुत बार एग्जाम में 46 भी ऑप्शन में रहता है, तो 23 जोड़ी कहे या तो 46 कहे। गाजर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। किसमें? गाजर में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जॉन सॉल्क ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? जीव द्रव को कहा जाता है। मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन का नाम है विटामिन के। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रोबर्थ ने की थी। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो आइजक मैन ने। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? तो नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? तो अग्नाशय को प्रभावित करता है मधुमेह रोग। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को करता है। सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम क्या होता है? तो टिटिकम एस्टिवम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ध्वनि के सही मात्रा का नाम किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो हेनरिक रुडोल्फ है। प्रिज्म के दोनों कोनों पर कौन से 2 रंग बनते हैं? तो बैंगनी एवं लाल रंग बनते हैं। आप लोग जितने क्वेश्चन देख रहे हैं यह किसी न किसी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी मान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है उसके लिए रामायण यह वीडियो साबित होने वाला है। तो बस आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग लाइक करते चलिए, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो बढ़ता है। कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम यानी हेम का भाग है? तो आयरन है। निम्न में से कौन आधुनिक अवस्था सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व है? तो Fe है यानी लोहा। साधारण नमक का आणविक भार लगभग कितना होता है? तो 58 ग्राम पर मोल होता है। नेक्स्ट है कि उस एकमात्र पक्षी का नाम बताएं जो पीछे की ओर उड़ सकती है। तो उसका नाम है हमिंग बर्ड। प्रोटीन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो अमीनो एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह कोशिका के आकार और कठोरता को प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण एवं संक्षारण का उदाहरण है। न्यूटन के गति के पहला नियम से हमें क्या पता चलता है? तो बल की परिभाषा का पता चलता है न्यूटन के गति के पहला नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है बल का परिमाण का। निम्न में से किसका कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता? तो जड़त्व का। वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के तीसरा नियम से हमें पता चलता है बल का गुण का। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है।
चलिए आप लोग फिर से इसे एक बार देख सकते हैं। देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है बल का परिमाण और न्यूटन के तीसरे नियम से पता चलता है बल का गुण। चलिए अगला है कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दोनों क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जल के वैद्युत अपघटन से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। प्रकृति में मूलतः बल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तो तीसरा नियम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, नीले हरे शैवाल यह जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो लाल रंग की। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश के अंतिम शासक था। कौन, इब्राहिम लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु यानी बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई है, तो तुर्की भाषा में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था 1556 में, अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट है कि कनौज की लड़ाई कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था। शेर शाह ने दूसरी बार हुमायूं को हराया था। चांदी के ऊपर काली परत क्या कहलाती है, तो सिल्वर सल्फाइड कहलाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर डे यानी डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।